तो आज फिर से मैं अंबेडकर चौक में खड़ा हूं और यहां पर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिन मांगों को लेकर के वो बैठे हैं। इस धरने को आज 11 हफ्ते हो चुके हैं। 11वें हफ्ते का आज पहला दिन है। एडवोकेट अशोक बसोत्रा प्रदर्शन कर रहे हैं। जो SC ST OBC समाज की मांगें हैं, उन मांगों को लेकर के वो लगातार 11 हफ्तों से अंबेडकर चौक में बैठे हुए हैं। उनके साथी भी उनके साथ बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि दिल्ली में रितु सिंह का धरना प्रदर्शन कैसे उजाड़ दिया, वो भी एक चीज़ है। और अब अगर आप देखिए तो एडवोकेट अशोक बसोत्रा और उनके साथी प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पे चारों तरफ के गेट जो हैं, उन गेटों को बांध करके बंद कर दिया जाता है। वो शायद इसलिए कि यहाँ पर इनके साथी इकट्ठे ना हो सकें, अपनी मांग जो वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे हैं, उस मांग को वो ना रख पाएँ। ये एक कारण माना जा रहा है इन लोगों का कि इस गेट को इसलिए बंद कर दिया जाता है कि ये लोग SC ST OBC समाज की मांगों को ना रख पाएँ, ये बात ना कर पाएँ। इन लोगों से जान लेते हैं, बात कर लेते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं अब निज़ाम को बदलते हुए। एडवोकेट साहब, 11 हफ्ते हो चुके हैं, ठंड है और आपके साथी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप लोग बैठे हैं। आशिक हुसैन भी जो हैं वो दूर दराज एरिया से आपके पास आज आपके समर्थन के लिए पहुँचे हुए हैं। अब तो धरने प्रदर्शनों को पुलिस ज़बरदस्ती उठाना शुरू कर चुकी है। उन धरने प्रदर्शनों को जिनकी परमिशन है, उनको ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में आपने देख लिया डॉक्टर रितु। देखिए, जो डॉक्टर रितु सिंह जी के साथ दिल्ली में हुआ जी, और जो लक्ष्मण यादव जी के साथ भी हो रहा है और बाकी जगह धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहे हैं, जो ये सरकारें कर रही हैं, लोकतंत्र में इसे कहा जाता है ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि पुलिस को पीछे केंद्र सरकार, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार के अंतर्गत पुलिस आती है, तो अमित शाह और मोदी जी का दबाव रहता है पुलिस पे, उनके इशारे पे ये सब कुछ होता है। तो ये ऑपरेशन है। ऐसी सरकारों को लोकतंत्र, जो दुनिया के लोकतंत्र है, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऐसी सरकारों को ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स कहा जाता है। और इंग्लैंड में अक्सर आप जुलूसों में देखेंगे, लोग नारों में ये बात कहते हैं कि जो सरकार इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई करे, CRP BSF लगाए, आर्मी लगाए, जैसे जंगल आपने देखा होगा हमारे ट्राइबल भाइयों के छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी है बांसदेव जंगल में। और अब आर्मी भी मैंने सुना वो यूज़ करने वाले हैं अडानी के लिए, वहाँ से कोयला खदानों उसके देने के लिए। तो जो सरकारें इस तरह के काम अमेरिका इंग्लैंड में करती है, तो लोग ओपनली कहते हैं ये ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स है। और ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स को वो रेपिस्ट गवर्नमेंट कहती हैं, बलात्कारी सरकार कहती हैं। तो जिस तरह की हरकतें ये सरकार दिल्ली में डॉक्टर रितु सिंह जी के साथ कर रही है, जिस तरह से बांसदेव जंगल में जो हमारे ट्राइबल भाइयों के साथ हो रहा है, या जिस तरह से आपने देखा होगा हमारा ये गेट जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है, हमारे झंडे सारे यहाँ से बाबा साहब के उठा लिए जाते हैं और उन पे सिवाय बाबा साहब के और किसी का तो चित्र भी नहीं था। और ये अंबेडकर पार्क है, बाबा साहब के नाम पे उनकी यादगार में बनाई गई पार्क है। तो इस तरह की हरकतों को मैं साफ साफ कहता हूँ, बिल्कुल उन्हीं टर्म्स में, कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जमहूरियत का कत्ल है, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। और इस तरह की सरकारें जो काम करती हैं, इस तरह की सरकारों को बाकायदा ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स वर्सेस दूसरा इनका जो नाम हमने रखा है वो रेपिस्ट गवर्नमेंट रखा गया है। दूर दराज से लोग आपके धरने के साथ अब जुड़ने लगे हैं। अब लोगों को ये समझ आने लगा है कि आप जिस मुद्दों को लेकर के बैठे हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि गेट बंद कर दिया, झंडों को उतार दिया और झंडों को वहाँ पर फेंक दिया एक साइड पर इन लोगों ने। ये मंशा जो है, ये मंशा क्या जता रही है? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे आशिक हुसैन जी से, गूल संगतलाल से आए, और भी हमारे साथी जम्मू से भी हम बैठे हैं। और ये छोटे मोटे साथी नहीं है, बहुत बड़े लीडर हैं, OBC को लीड करने वाले हमारे साथी हैं, मूल निवासी बहुजन समाज की शान ये लोग हैं, यहाँ आके एक साथ बैठे हैं। देखिए, झंडे बाबा साहब के उठाना और एक साइड पे फेंक देना, ये इनका डर, इनकी दहशत जताता है। अभी तो हम चंद लोग यहाँ बैठे हैं और आप देखिए बड़े कम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है और अब सबका समर्थन मिलने लग गया है।
एजेंसियां अपना काम करती हैं, उनको पता है जो बात अशोक बसोत्रा लेके यहाँ पे बैठे हैं, जैसे जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको जनसंख्या के अनुपात में मिले हिस्सेदारी। जैसे जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन है, ये बंद की जाएं। लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एक समान हो और सबको एक जैसा मिले। इसके बाद राइट टू वर्क जो है, राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट्स में रख के लाइवलीहुड सबका इंश्योर किया जाए। ईवीएम धन बल बाहुबल का प्रयोग ना हो। इलेक्शन कमीशन खर्चा करे, कैंडिडेट या पार्टियां खर्चा ना करें, ताकि पॉलिटिकल करप्शन के नाम पे जो अरबों खरबों की लूट मची है भारत में वो भी बंद हो और रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो, ट्रू स्पिरिट में बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। तो जिन मुद्दों को लेके हम यहाँ पे बैठे हैं, ये सरकार भली भांति जानती है, इसका असर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। अब पूरे भारत में भाजपा को, मोदी को कोई वोट नहीं देता। आज ईवीएम हटा लीजिए, 1% वोट इनके पास नहीं बचेगा। यही हालत कांग्रेस की हमने कर दी थी। यही घमंड कभी कांग्रेस को हुआ करता था कि हम जो चाहेंगे करेंगे, और यही आरएसएस या ब्राह्मणवादी लोग वहां पे बैठ के हमारा शोषण करते थे। 50-60 साल तक इन्होंने काका साहब कलेलकर कमीशन या मंडल कमीशन को बाहर तक नहीं आने दिया। लागू करना तो बड़ी दूर की बात है। वो तो वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी जिसमें ओबीसी का गलबा था, तो हमने इम्प्लीमेंट करवाया। या बीएसपी का कांशीराम जी का प्रेशर था, या बाकी मूल निवासी बहुजन समाज का प्रेशर था, तो हमने करवाया। तो कांग्रेस को भी यही घमंड था कि वो पुष्ट दर पुष्ट जीतते चले जाएंगे, और कभी घमंड भाजपा, यही घमंड आज भाजपा को है। तो जो काम कांशीराम जी और बामसेफ और बसपा ने कांग्रेस के साथ किया, मूल निवासी बहुजन समाज ने उनकी सारी सपोर्ट छीन ली और धराशायी कर दिया। आज देखिए वो कैसे रैलियां और धरने और प्रदर्शन और घर घर जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह की हालत अब भाजपा की होने वाली है। और इस बार हम सिर्फ भाजपा को नहीं नीचे गिराएंगे, हम आरएसएस को, हिंदुत्ववादी संगठनों को और उन सभी मनुवादी ताकतों को जो SC ST OBC को रोंदने का प्रयास करते हैं, जो इन्हें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जो इन्हें मानव नहीं समझते, इंसान नहीं समझते, भारत के नागरिक नहीं समझते, जो इनके हक अधिकारों को हक अधिकार ही नहीं समझते, जो इनकी हिस्सेदारी पे बात नहीं करते, हम उनको धराशायी करके रहेंगे। ये इन्हें पता है, इस डर से ये सारी कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि 2024 में अब बड़ा बदलाव आ सकता है। ईवीएम को हटाने की जो मांग चल रही है, उस मांग ने तूल पकड़ लिया है। और अब सिर्फ भाजपा नहीं, एडवोकेट अशोक बसोत्रा का ये कहना है कि अब आरएसएस का भी अंतिम समय चल रहा है। आरएसएस को भी जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। नाम बताइए सर। मोहनलाल पवार, जनरल सेक्रेटरी ओबीसी महासभा, जम्मू कश्मीर। आप लोग समर्थन के लिए पहुंचे हैं, समर्थन ज़रूरी है या फिर जो एडवोकेट साहब जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए, वो ज़रूरी है? देखिए, ये आपका सवाल दो किस्म का है। पहली बात तो यह है कि आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, जब तक उन सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन, धरने, एजाज नहीं किए गए, तो सरकारों ने बड़ी आसानी से कुछ दिया नहीं है जी। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में जो कि हमारे ओबीसी SC ST जो है वो अभी थोड़ा यूनाइट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सरकार जो है फ़ायदा उठाती है। जिस दिन ये तीनों इकट्ठे हो गए तो सरकारें हमारी होंगी, सरकारें हमारी, हम देने वाले होंगे तब। तो हमें इनसे अब मांगना नहीं पड़ेगा। हमें पहले भी नहीं मांगना चाहिए था, अब भी नहीं मांगना है, इनसे छीनना है। अब बारी आ गई है छीनने की। तो हमने बड़ी देर से मांग रहे हैं, प्यार से भी किया है, धरना प्रदर्शन से भी किया है, लेकिन सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हमें अब इनसे छीन कर ही लेना पड़ेगा, ये एक बड़ी बात हुई है कि अब हक मांगे नहीं जाएंगे, हक छीने जाएंगे। बंसीलाल चौधरी हैं हमारे साथ, मैं आ रहा हूँ, सबसे बात करूँगा। चौधरी साहब, मुझे एक चीज़ और बताइए कि बड़ी बात कही है कि अब हक मांगे नहीं जाएंगे, बहुत देर मांग लिया, मांगते रहे हैं, अब छीन कर हक लिए जाएंगे, ये पवार साहब ने कहा है। सर ये सही बात है। देखो
लगभग 70 साल आज़ादी के हो गए आज। तो मेरा मतलब कहने का कि ये मनुवादियों की सरकारें रही, ये SC ST और OBC और आदिवासी और मिनॉरिटीज़ के सभी जो हक हकूक जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाबा साहब ने लिखे हुए हैं सब, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसने लिखा उन्होंने लोकतंत्र को एक जन्म दिया भारत के अंदर। तो ये लोकतंत्र की हत्या है बिल्कुल कि गेट बंद कर देना। बाबा साहब के यहाँ कोई दर्शन करने नहीं आ सकता अंदर। मतलब कहने का कि हम मंदिरों के दरवाजे जो खोले रखते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे अंधभक्त कोई बाबा साहब के पास आएंगे, जाओ जो भी वो संविधान उसको यहाँ से संविधान की शिक्षा मिलेगी, भाई संविधान पढ़ो जो मैंने लिखा था। तो उसके अंदर लोकतंत्र को अब ये कहने का मतलब कि ये लोकतंत्र को खत्म करने पे लगे हुए हैं बिल्कुल, यानी कि भारत का संविधान खत्म करने पे लगे हुए। मुझे एक बात बताइए, भारत का संविधान क्या खत्म हो सकता है? जनता नहीं खत्म करने देगी। सवाल ये पता आता है कि वो दिन लोगों को भूले नहीं है अभी तक कि जब ये झाड़ू और आगे मटकी लेके चलते थे सब, वो दिन अभी तक भूले नहीं हमको। हमारे पुरखों ने जितने दुख से है ना, अगर गिनने बैठ जाए ना तो हम सोचते हैं पता नहीं वो कैसे जीवन बिताते थे बेचारे। तो मेरा मतलब कहने का कि अगर बाबा साहब ने हमें जो संविधान में लोकतंत्र दिया है, लोकतंत्र का मतलब है इसकी EVM से हत्या की जा रही है। हत्या की जा रही है। आप मुहिम चला रहे हैं क्या EVM के खिलाफ? बिल्कुल। आप मेरी फेसबुक देख सकते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप देख सकते हैं। हमारा ये जो मेरा कहने का, जब हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है, एक वोट का अधिकार है, तो फिर वो उसका गलत जो होगा गलत कहना है, जो सही होगा उसको सही कहना है। तो ये गलत हो रहा है। गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, ये बंसीलाल चौधरी जी कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र की हत्या भारत की जनता नहीं करने देगी। ये एक आशिक हुसैन जी हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं, एडवोकेट साहब के धरने प्रदर्शन को आप समर्थन के लिए पहुँचे हैं, मालूम है कि प्रदर्शन क्यों चल रहा है? जी देखिए, मुझे मालूम भी है और मैं खासकर इस मुद्दे से यहाँ पे बैठा हूँ कि हमारा एक भाई अगर यहाँ पे 11 दिन से प्रदर्शन कर रहा है तो इसी 11 हफ्तों से तो हमारा भी फर्ज बनता है कि एक भाई का साथ देना। ये हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक बहुजन लोगों का एक इस वक्त बड़ा एक हम पे एक दबाव है। हम चाहते हैं कि इस दबाव को देश के अंदर ख़त्म करना। अगर जिस तरह से आज तक की सरकारों ने या आज की सरकार ने भी हमें बांट के रखा है, तो मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहूँगा तमाम जम्मू कश्मीर की तमाम उन वर्गों को जो पिछड़े तबके हैं, जैसे ST हो, SC हो या OBC हो, सब लोग एक साथ चलें, एक मिल के चलें। और ये सरकार जो है, जिस सरकार ने हमें सिर्फ लॉलीपॉप ही दिखाया 10 सालों के अंदर, दिया कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर इस पिछड़े हुए तबके को अपना हक दिया जाए। और जो जिस तरह से इन्होंने कुछ हफ्ते पहले हमें एक आश्वासन दिया कि आपका जी हम ये करेंगे, रिजर्वेशन दे देंगे, पंचायती राज के एक्ट, ये ज़बानी एक बात है। हम चाहते हैं कि तहरीरी तौर पे हमारे सामने आ जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर हर उस वर्ग का सर्वे किया जाए, खासकर OBC ST का सर्वे किया जाए जो दूर दराज इलाकों के अंदर रहते हैं, ताकि इनको पता चले कि OBC की जनगणना कितनी है और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ये किन किन मुसीबतों से जूझ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, लेकिन आप एक चीज़ कह रहे हैं कि पंचायती राज के लिए उन्होंने आपको हक देने की बात कही है, लेकिन अभी पवार साहब ने कहा है, चौधरी साहब ने कहा है कि अब हक मांगने नहीं है, हक छीन करके लेने हैं, और आप मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात, ये बात सही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं। नहीं, लोगों की बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमने ये यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदर्शन नहीं किए होते, हमारे लीडर्स ने आज तक ये संघर्ष नहीं किया होता, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कहने या देने में राजी होते। लेकिन आज तक भी संघर्ष किया और आज के बाद भी करेंगे, इंशाल्लाह संघर्ष करेंगे और संघर्ष से ही अपने हक हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एडवोकेट साहब यहाँ पे बैठे हैं, हम इनके साथ बैठे हैं। अगर हमें और भी साथियों को बुलाना पड़े तो ऐसी बात नहीं, हम और भी साथियों को बुला के और साथियों को बुला के हम इस प्रदर्शन को कामयाब जरूर करेंगे। जो इनका मुद्दा है उसको हम कहीं पाई तक नहीं पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। एक बड़ी बात कही गई है कि
सबसे बड़ी बात तो ये कही गई है कि अब हक मांगे नहीं जाएंगे, छीन कर के लिए जाएंगे। आशिक हुसैन साहब ने ये कहा है कि अब ये धरना प्रदर्शन मामूली धरना प्रदर्शन नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दूर दराज के एरियो से, पहाड़ों से लोग उतर कर के नीचे आएंगे और इस धरने प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे, ताकि सरकार की आंखें खुल सकें, सरकार को ये दिखाई दे कि हकीकत क्या है। पिछले 11 हफ्तों से जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है वो भारत का एक नागरिक ही नहीं, एक एडवोकेट है, कानून का जानकार है, और उसकी बात सुनने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।